सभी दोस्तों का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी दोस्तों श्रोतागण के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है बुद्ध अवशेषों से भरा कैमूर। भारत बुद्ध की धरती है तब पता चला जब पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र फाहियान और इत्सिंग का भारत यात्रा, जो चीन से भारत पढ़ने आए थे, उनके भारत भ्रमण यात्रा में लिखे गए नोटबुक डायरी के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारत में धरती की खुदाई करवाई तो गया में महाबोधि विहार मिला, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। खुदाई में मिला सारनाथ, नालंदा, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी वगैरह। लेकिन जिस स्थान पर फाहियान इत्सिंग नहीं गए थे, वैसे जगह बुद्ध अवशेष रहते हुए भी अछूता रह गया। जैसे बिहार प्रांत के जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद वगैरह जानकारी के अभाव में खुदाई नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी बिहार के कैमूर जिले में बुद्ध अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। जिले के प्रखंड प्लस पंचायत अधौरा के गांव झड़पा में एक बौद्ध विहार मिला, जिसे वहां के आम जनता देविया टांड के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। इसका शिल्पकला महाबोधि विहार बोध गया से मिलती जुलती है। इस विहार में तथागत गौतम बुद्ध की अनेकों प्रकार की मूर्तियां कमलासन पर विराजमान है। कमलासन पर विपश्यना एवं साधना मुद्रा में बिखरी पड़ी हुई है। इसको देखने से पता चलता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराई गई है। इसकी खुदाई पुरातत्व विभाग कराएगी तो भव्य बौद्ध विहार एवं भिक्षुओं का संघाराम मिलने की संभावना है। देखें चित्र 1 और 2। आप कृपया देख सकते हैं। इस चित्र 1 और 2 में शॉर्ट में लिया गया है, थोड़ा डिटेल्स में बताना है, इसलिए लिख कर बताया जा रहा है। अब देखिए, प्रखंड अधौरा के जमुनी नगर पंचायत में एक ताला गांव में एक बौद्ध विहार मिला, जिसको वहाँ क्षेत्रीय आम जनता चनवा मजरी के किला के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 से 7 एकड़ में है। यहाँ पड़े अवशेषों को देखने से पता चलता है कि तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति गायब है या तोड़कर कई टुकड़ों में कर दी गई है। वहाँ पड़े हुए स्तंभ पर बौद्ध भिक्षुनियों का चित्र है, जो सम्राट अशोक के बने शिल्प से स्तंभ का शिल्प कला मेल खाता है। और इसकी खुदाई होने पर सम्राट अशोक एवं गौतम बुद्ध से संबंधित शिल्प कला जरूर मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ताला में कि पहले ही भड़हरिया गांव में जाने में है, और ऐसे शिल्पकला हमारे कैमूर में बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक ना। इसी तरह आप चलते हैं भगवानपुर प्रखंड के ग्राम खीरी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के दाहिने पीछे एक बौद्ध विहार है, जिसका खुदाई नहीं होने के बावजूद बुद्ध अवशेष बहुत से बिखरे पड़े हुए हैं।
पहला शिल्प कला में शिल्प में भगवान बुद्ध विपश्यना मुद्रा में बैठे हुए हैं और माथे पर त्रिरत्न धारण किए हुए हैं। ये पहला मुद्रा है। ऊपर का भाग टूटा हुआ है और दूसरा शिल्प में भगवान बुद्ध के सर के ऊपर का त्रिरत्न बौद्ध प्रतीकों सहित पड़ा है। ऊपर का कमलासन तोड़कर बगल में रखा गया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमलासन के ऊपर बड़ी मूर्ति जिसे तोड़ दिया गया है और तीसरी मूर्ति कमलासन के ऊपर बड़ी मूर्ति जो भगवान बुद्ध का गायब है उसके ऊपर का भाग है। चौथी शिल्प बौद्ध विहार के चौखट का ऊपरी भाग है। पांचवी शिल्प भी चौखट का ऊपरी भाग है। छठी शिल्प में तथागत बुद्ध साधना मुद्रा में बैठे हुए हैं। बाकी धम्मचक्र चौखट का भाग है। देखें चित्र 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ खीरी गांव के बगल में कस्तूरबा गांधी, खीरी गांव के पीछे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के दाहिने साइड में ये सब शिल्प कलाएँ पड़ी हुई हैं, जबकि इस पर किसी पुरातत्व और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो अवशेष पड़े हुए हैं उसके पूरब साइड में एक टीला भी है, जिसका मरघट समझकर जिस पर शव जलाया जाता है। चलते हैं फिर भगवानपुर ही प्रखंड पंचायत पहाड़ियाँ के ग्राम अवसान में। भगवानपुर प्रखंड पंचायत पहाड़ियाँ के ग्राम अवसान में नाला खुदाई में मिले बौद्ध अवशेष। पहला शिल्प बौद्ध विहार के चौखट और चौकी है। दूसरा शिल्प में 3 टुकड़ा है, जिसमें एक चौकी है। 2 टुकड़ों में तथागत गौतम बुद्ध साक्षात साधना मुद्रा में बैठे हुए हैं। तीसरा शिल्प में बहुत से टुकड़े हैं, जिसमें एक हाथी स्पष्ट दिखाई दे रही है और बाकी शिल्प कला सिर्फ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नाली का खुदाई जेसीबी से हो रहा था। इसलिए जेसीबी के दांता से शिल्प कला नष्ट हो चुकी है। देखे चित्र 11, 12, 13। ये आप चित्र देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, फिर आगे भी पीछे भी दिखाऊंगा। अब यह जो दिखाने जा रहा हूँ भगवानपुर प्रखंड के मातर ग्राम में। यह मातर ग्राम मुंडेश्वरी से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर साइड नहर पर है ना। इसलिए बता दिए कि ताकि मातर भटकने की जरूरत नहीं है। मुंडेश्वरी पौरा बौद्ध विहार के बगल में ही मातर है। तो भगवानपुर प्रखंड के मातर ग्राम में 1970 से 75 के बीच में सोन उच्च स्तरीय नहर की खुदाई के दौरान मिले बुद्ध अवशेष, जो नहर के बगल में मातर ग्राम प्रवेश मोड़ पर दाहिने तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। इसमें सैकड़ों शिल्प कलाएं छोटे बड़े टुकड़ों में है, जिसका अलग अलग व्याख्या करना एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से कठिन है। शिल्प कला में तथागत बुद्ध के सभी प्रतीकों बोधिसत्व, भिक्षु, भिक्षुनियाँ, मार एवं मानव जीवन में होने वाले सभी घटनाओं को दर्शाया गया है, जो बौद्ध धम्म ग्रंथ त्रिपिटक के माध्यम से समझा जा सकता है। देखें चित्र 14, 15, 16। फिर आपको दिखाएंगे डिटेल्स में भी। ये चित्र है ठीक ना, ये वाला है। अभी दिखाएंगे फिर आगे चलकर डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, ये मातर गांव में ही यानी इसी ग्राम मातर के मध्य में लगभग 200 मीटर पश्चिम खेत में बौद्ध शिल्प कलाएं पड़े हुए हैं, जिसको आम जनता जानकारी के अभाव में
भुंडेश्वरी देवी मानकर चुनरी वगैरह डालकर शिल्प कला को ढकती है। जो बौद्ध शिल्प कला के अनुसार अब बाएं तरफ का शिल्प एक बोधिसत्व का है। ऊपर दाहिने तरफ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। इसके नीचे बाएं तरफ असामाजिक आजीवक का जो बौद्ध विहार में खड़े हैं। इनके ऊपर का कुछ भाग टूटा हुआ है। इसी क्रम में दाहिने तरफ कोई बोधिसत्व स्वागत मुद्रा में खड़े हैं। इनके दाएं बाएं का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है और सबसे नीचे कोई रक्षक हैं जो रक्षा मुद्रा में तैनात हैं। इन सब शिल्प कला को देखने से अनुभव होता है कि प्राचीन समय में यहाँ कोई बौद्ध विहार रहा होगा। देखें चित्र ये 17, 18, 19, 20, 21। दोस्तों अब देखते रहिए। फिर चलते हैं भगवानपुर प्रखंड भगवानपुर के टोड़ी ग्राम से दक्षिण हनुमान मंदिर के से लगभग 2.5 किलोमीटर दक्षिण में सुवरा नदी के पश्चिमी तट पर कहू के पेड़ के पास तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा कई टुकड़ों में टूटा हुआ मिला, जिसको जोड़ने पर भगवान बुद्ध का 7 फन वाला नाग छत्र सहित खड़ा मुद्रा में प्रतिमा बनता है। उनके अगल बगल थोड़ा दिखा दूं आपको, ये देखिए टूटा फूटा जो है ना, ये कई टुकड़ों में टूटा हुआ है और इस मूर्ति को जोड़ा गया है, सटाया गया तो इस तरह का प्रतिमा बना। और बगल में कुछ ऐसा है जो बौद्ध का प्रतीक चिन्ह है। तो भगवान बुद्ध का 7 फन वाला नाग का छत्र सहित खड़ा मुद्रा में प्रतिमा है। उनके अगल बगल में बौद्ध भिक्षु और कुछ राजाओं का शिल्प है जो 2 टुकड़ों में जो बौद्ध प्रतीक है जो बौद्ध प्रतीक है। हनुमान मंदिर के चारों तरफ से लगभग 2 किलोमीटर अंदर खेतों में आज भी खुदाई होती है तो तांबा, पीतल, लोहा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का खपड़ा, ईंट, जांत, चक्की वगैरह निकलता रहता है। इससे अनुभव होता है कि प्राचीन समय में यहाँ घनी आबादी वाली बस्ती होगी जो इस समय उजड़ चुकी है। अब यहाँ खेती होता है। तो दोस्तों और आगे इसी को मैं साफ साफ छोटा अथू करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए खीरी में, ये खीरी का है ना। ये देखिए ताला में जो बौद्ध विहार है उसका है, ये भी ताला का ही है ना। उसमें थोड़ा छोटा कर दिए थे इसलिए इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ताला में ही है। ये सब देखिए सप्त बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है, बना था उसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद जो है ये देखिए ये मातर वाला है। ये मातर जो नहर पर है वो वाला मूर्ति बिखरा पड़ा हुआ है, ये सब है ना। इसके बाद ये जो खीरी में है, खीरी कस्तूरबा गांधी के बगल में ये मूर्ति है बुद्ध की सर है जो कि चौखट मणि के ऊपर बनाया गया था। और इसको देखिए ये भी है, प्रतीक है प्रतीक चिन्ह है बुद्ध का। सब त्रिरत्ना भी बना हुआ है इसमें। तो देखिए त्रिरत्न कैसे किया गया है। ये देखिए बुद्ध का साक्षात बुद्ध का है। देखिए ये बुद्ध जी का साक्षात सर जो है यहाँ पर है, देख लीजिए। ऐसे पानी से भी खराब हो रहा है। और ये देखिए एकदम साक्षात बुद्ध जी, पानी का ही सब जम चुका है ना। ये खीरी में है, ये देख लीजिए। आप देख सकते हैं
कि कितना हमारे कैमूर में बौद्ध अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं और उस पर किसी का, सरकार का, न नेता का, न किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब देखिए ये जो है ये मातर में है, जो गांव में है, बीच गांव में पश्चिम साइड में, वो वाला है। ये देख लीजिए, आप देखते जाइए। इसको जो बताए हैं उसी का हम थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं कि मत कहिएगा कि छोटा छोटा है। तो आप देखते जाइए। 19 नंबर जो है उसी में नंबर दिख रखो किया है। ये देखिए ताला वाला ही है, ठीक ना, ताला का ही है। देखिए इस पर लिखा हुआ है प्राचीनतम धरोहर बोधिसत्व बुद्ध विहार ग्राम ताला अधौरा कैमूर। ये ताला वाला है। ये देखिए ये भी ताले का है। और ये जो है यहाँ का है मातर वाला, ठीक ना। और ये देखिए मातर में जो थोड़ा सा तो हो गया है इसका फिगर। तो ये जो मातर में इस तरह की शिल्प कलाएँ हैं। ये भगवान बुद्ध की 22 नंबर की जो है, देखिए कई एक टुकड़ा में यहाँ टूटा हुआ है, वहाँ टूटा हुआ है, वहाँ टूटा हुआ है, ये सब टूटा हुआ है। ये मातर का ही है। और देख लीजिए ये खीरी वाला है, खीरी भगवानपुर, ये सब ये मातर का ही है। अरे ये ताला का है, ताला वाला जो है वो है। ये देखिए मातर में जो इस तरह का है। हालांकि फ़ोटो लेने में थोड़ा सा तो ख़राब हो गया है, चमक गया, घाम ज़्यादा था। ये देखिए यहाँ का है झाड़पा। ये झाड़पा में, ये देखिए झाड़पा में कितने बढ़िया अच्छे बौद्ध विहार होंगे, जो कि आज लोग देविया टाण के नाम से जानते हैं। ये तो दिखाया आपको, ये खीरी का है। ये जो अवसान वाला है, अवसान में देखिए अवसान का, ये अवसान का ही है। और ये जो है आपका 23 नंबर वहाँ है हनुमान मंदिर जो है ना, उसके बगल में खाई में। ये देख लीजिए, ये देखिए ये अवसान वाले में देखिए तथागत बुद्ध साक्षात बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर एक ठो हाथी भी है, यहाँ पर है, देखिए हाथी टूटा हुआ है। ये जो खीरी में है इस तरह का ना, ये सब खीरी का ही है। ये वहाँ कौन सा मातर, मातर ग्राम का है। ये मातर गांव के बीच में है। खोल के दिखा दे रहे हैं इसलिए कि ताकि उसमें जो बनाए थे, लिखे थे, उसमें छोटा छोटा था, इसमें जूम करके दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये किस तरह का अत्याचार चल रहा है कि भारत में के मूल संस्कृति बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन न तो किसी सरकार का ध्यान है, न तो किसी नेता का ध्यान है। ये देखिए यहाँ पर है जो मातर, वही गांव के पश्चिम बीच गांव में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग बने रहें। और एक वीडियो और जारी किए हैं जो उसका नाम है पौरा बौद्ध विहार बना मुंडेश्वरी धाम। उसको भी आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।